जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको आंटी जी के सत्संग सुनाने जा रहे हैं। आंटी जी ने हमें अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड कर सत्संग भेजे हैं। जैसे ही आंटी जी ने सत्संग भेजे हैं वैसे ही हम आपको सुनाएंगे। तो आइए आज के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी ने 9 दिन की सेवा बख्शी है। ये 9 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करवाना है उन्होंने। तो मैं करना चाहूँगी 2 दिन का, पहले नवरात्रि का और सेकंड नवरात्रि का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला कि बेटा इस नवरात्रे में तेरे सारे कष्ट कट दिए जाएंगे, तो उनके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी से मैंने पहले मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं अपने घर में कान्हा जी लेके आऊँ, राधा रानी लेके आऊँ साथ में। तो कल मार्केट में गई, मुझे तो इतने वो सुंदर लगे देखने में, तो मेरा मन करा लेने को। तो कल ही मैं जैसे लेके आई हूँ 3 को। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। 3 तारीख मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि इसी दिन मेरे बेटे का बर्थडे आता है। तो उसके लिए इसलिए गुरु जी आपका अनंत अनंत शुक्राना। और ये सेकंड नवरात्रि का सुख सत्संग है। गुरु संगत जी शुरू करना चाहूँगी, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने सेकंड नवरात्रि के लिए मुझे बोला था कि बेटा आज के दिन अखंड जोत जलानी है तुझे, जिससे मैं तेरे सारे कष्ट काटूंगा, और जो तेरे अंदर काफ़ी साल से कोई है आत्मा, तो उसको आज मैं तेरे स्वप्न में ही ख़त्म कर दूंगा। तो उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हमारे कष्ट काटते चले जा रहे हो, कष्ट काटते चले जा रहे हो। आपने बताया कि तेरे नज़र का दोष है, तुझे एक औरत है जो नज़र लगाती है, उसकी नज़र बहुत बुरी है। तो गुरु जी महाराज अब जो घर में बंदे रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो उसका मैं क्या करूं। अब पास में जो रहती हैं, पास में सब कुछ एक ही किचन में खाना बनता है, एक ही घर में हम रहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं। गुरु जी महाराज आप ही देखो क्या करना है, आप कैसे हमें उनसे प्रोटेक्ट करोगे, तो आप ही करो। आपने बोला कि एक उपाय कर बेटा, और अपनी नज़र उतर नज़र दोष काफ़ी है, तो उसके लिए आपने बताया कि एक बत्ती लेके उसको जलाना है, बत्ती को। तो आप जो भी उपाय कराओगे उसके लिए मैं आपका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। मेरे शुक्राना सत्संग में अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी ने बोला कि बेटा इतने कष्ट हैं, तो जो तेरे शुक्राना करने से ही तेरे कष्ट कटेंगे, तू शुक्राना कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। जी गुरु जी महाराज, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हमेशा हमें सब चीज़ों से बचा के लेके आ रही हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी मेरे को गुरु जी ने बोला था कि 9 दिन माता के शेयर करना है, लेकिन वो 2-3 दिन तो मैं कर पाई, बाद में मैं कर नहीं पाई। अब मैं अष्टमी, नवमी और दशहरे का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे, पहली बात तो मैं नवरात्रि करती नहीं थी, क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ, तो वहाँ पे हमारे घर में नवरात्रि वगैरह होते नहीं है। पर फिर भी गुरुजी ने इतना इतना अच्छा करवाया ना मेरे से, तो मैंने गुरुजी से के आगे अरदास करी कि हे गुरुजी महाराज, नवरात्रि वगैरह तो होते नहीं है, पर आप मेरे को जो कहोगे मैं करूँगी। तो गुरुजी की कृपा से ही मेरे घर में मैं छोटी सी दुर्गा माता की स्वरूप लेके आई। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे 9 दिन सेवा दी कि बेटा भोग लगाना है मीठे का, तो वो भी मैं गुरुजी को और माता रानी को लगवाती रही। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है, अष्टमी वाले दिन जैसे ही मैं पूजा वगैरह करी, पाठ वगैरह करा, और दोपहर के टाइम मैं ना लेट गई, तो मुझे सपने में क्या दिखाई देता है कि माता जी हैं, गुरु जी की माता जी, और मैं उनके
आगे बैठी हुई हूँ और वो मेरे पता नहीं सिर पे कुछ कर रहे हैं, लगा रहे हैं कोई पत्ता वगैरह, मुझे नहीं थोड़ा हल्का हल्का ध्यान है। तो उन्होंने जैसे ही लगाया और पास में मेरी जो देवरानी है वो खड़ी हुई है, तो माता जी मेरे को बोल उसके तरफ इशारा करके बोल रही हैं कि ये ना बहुत भोली है। तो उसने एकदम से मुंह सा बना लिया, चलो वो तो कोई बात नहीं, सपने की बात है। जैसे उसने मुंह सा बनाया तो वो लगाते ही पत्ता, तो दूसरी साइड से बहुत गंदा सा खंडर सा मकान है, उसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि धुआं ही धुआं निकल रहा है, ब्लैक 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 धुआं। और वो आसमान की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो आसमान की तरफ जा रहा है, मैंने देखा ऊपर, तो ऊपर मुझे भोले बाबा दिखाई दिए लेटी हुई प्रक्रिया में, और साथ ही उनके जैसे लेटे हैं और साथ में उनके त्रिशूल है। पूरी महिमा वैसे ही, प्रतिमा उनकी वैसे की वैसे ही दिखी मुझे लेटे हुए की। तो मैं कह रही हूँ, जैसे मैं देखती हूँ ऊपर, तो मैं कह रही हूँ ये तो भोले बाबा हैं, ये तो भोले बाबा हैं। तो उसके लिए आपने मुझे दर्शन दिया गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कुछ दूर जाते ही वो भोले बाबा माता रानी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, ये तो दुर्गा मैया माता रानी, आप कैसे, आप ये तो दुर्गा माता है, माता रानी है। तो मैं से नीचे से चिल्ला रही हूँ, तो जैसे मैं बाहें फैला के खड़ी हूँ, तो वो जैसे दुर्गा माता नीचे आती हैं तो वो वाइट स्वरूप में आ जाती हैं। तो पता नहीं, मुझे बाद में मुझे गुरुजी ने बताया कि तेरे जो तुझे 2 दिन से तेरी आत्मा थी, वो शक्ति थी गंदी, वो तुझे परेशान कर रही थी, मैं उसको बांध के ले गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने मुझे बाद में आए, जैसे नवरात्रे का 9वां दिन आया, तो मैं पाठ करके अभी हड्डी थी, पूजा करके मैं भजन वगैरह चला लेती थी, जैसे जैसे जो भी मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी नवरात्रे चलते थे। तो उसके साथ मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा कृष्णा जी भी मैं ही हूँ, हनुमान जी भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। तो मैं हंस गई, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मेरे को पता है आप ही हो। तो मुझे कहने लगे अगर तू चमत्कार देखना चाहती है तो ये सत्संग सुन। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं अपने मन से बात कर रही हूँ उनसे, उनके साथ। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरे को पता है आप ही हो, चलो मैं, अगर आप बोल रहे हो तो मैं ये सत्संग सुनती हूँ। तो सुनती हूँ, जैसे संगत जी मैंने शुरू करा वो सत्संग, विद इन 10 सेकेंड में मेरे गेट में 3 बच्चे आए। 3 बच्चे के एक बच्चे के हाथ में मोर पंख। तो गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे तो ये देख के मैं हैरान हो गई, और मुझे कहने लगी आंटी आप ये मोर पंख लोगे। मैंने कहा हाँ बेटा। मैंने झोली फैला के मोर पंख लिए और उन अनंतम अनंतम शुक्राना करा गुरुजी महाराज का, कि गुरुजी महाराज आप तो अनंत हो, आपको किसी भी कोई भी प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है आप हो, आप अनंत हो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उन बच्चों को फिर मैंने बड़े ही प्यार से मैंने कहा, और क्या खाओगे बच्चों, कहने लगे नहीं आंटी हमें पैसे दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने 10-10 का सिक्का तीनों बच्चों को दिया, तो वो स्माइल, इतना स्माइल फेस करके चले गए। तो फिर आई संगत जी, दशहरे पे क्या हुआ, मेरे बेटे के जो दोस्त हैं उस उनके घर में ना माता का कीर्तन था शाम को। जैसे मुझे, मैंने वहाँ पे जाना भी बहुत ज़रूरी था कि बच्चे का फ्रेंड है उनके घर में, तो आना जाना काफ़ी है। तो जैसे ही मैं गई, मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे जाके। सबसे पहले भोले बाबा का स्वरूप लगा हुआ था, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आप मिले। इतना सुंदर, बहुत अच्छा दृश्य था वहाँ पे। सब देवी देवता ऐसे विराजमान हुए थे, फुल भर भर के वो आशीर्वाद दे रहे थे सभी को। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना महाराज आपका। तो ऐसे ही जैसे हम गए थे, तो हमें लास्ट में ही आना था, सब देख के बच्चा सेवा कर रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग, मैं भी बैठ गई, तो वहाँ पे जैसे वो जो बच्चे थे जो कीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे सबको वो सामान दे रहे थे, जैसे कंजक थी वो थी, उनको जो चढ़ावा होता वो सब सामान दे रहे थे। तो मैं बैठ गई एकदम से। तो मैंने अपने मन में सोचा, क्या बोल बाबा जी, क्या बोले बाबा, हमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे अपने मन में सोचा मैंने, कभी नहीं वैसे करा ऐसे, लेकिन मेरे पता नहीं उस दिन मेरे मन में क्या आया, मैंने बोल दिया। तो उसी टाइम वो बच्चे ने पता नहीं क्या आया,
मेरे पास वो 2 चूड़ियाँ लेके आया रेड कलर की। मेरे हाथ खा लिया उसने। मैंने कहा दीदी आप ये पहन लो। तो मैंने 2 चूड़ियाँ उसी टाइम अपने पहनी और इतना प्यार करा उन चूड़ियों को। और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, आप तो बड़ी जल्दी सुन लेते हो। तो मैं ऐसे हंसने लग गई। उसके बाद से संगत जी क्या हुआ, एक टैल्कम पाउडर का डिब्बा था पॉन्ड्स का। तो वो बच्चा वो भी मेरे को आंटी जी ये भी आप लो। मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना आपका, आप तो भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हो मेरे को। तो इतना शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग करते हुए अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई होवे तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी महाराज। आप तो बस पे प्यार ही प्यार, इतना प्यार। तो आप मेरे बहुत बहुत प्यार गुरुजी महाराज आपको। अनंत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके साथ तो हम मतलब कि अपने आप को प्राउड फील होता है कि हाँ हम गुरुजी की संगत है। मैं कल भी अपने मन में से सोच रही, मैंने कहा अगर मेरे से कोई पूछा जाएगा तुम कौन सी उसमें भी तुम क्या हो, सरदार हो, सिख हो, क्या हो, तो अब तो हम ये कहेंगे हम तो गुरुजी की संगत हैं। कुछ नहीं है हम, न सिख है, न सरदार है, न हिंदू है, न कुछ भी है। हम गुरुजी की संगत हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अच्छा पॉजिटिव बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा को क्या मैं बखान करूं। गुरु जी तो बहुत तो प्यार लुटाते हैं अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे। उन्होंने मुझे बार बार ये हर एक बार, बेटा तेरे पे 2 दिन भारी हैं, बेटा तेरे पे 3 दिन भारी। तो मैं ऐसे कह देती हूँ गुरु जी जब आप हो ना तो इन भारी दिनों में मैं भी वैसे ही रहूँगी जैसे मैं पहले रहती। भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करूँगी, नेगेटिव नहीं। तो हमें पॉजिटिव करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मेरे को बताया कि बेटा तेरे पे पितृदोष है, तो उसका भी मैंने जो जो कहा था, चलो वो मेरे से अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मेरे को गुरुजी ने कहा कि बेटा अभी ये कर ले, तेरे से वो थोड़ा सा गलत हुआ है। ठीक है गुरुजी, वैसे कर लूँगी जैसे आप चाहते हो। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अब दोबारा से तू, तेरे घर में अगर तुलसा जी की पौधा है तो नवंबर आने से पहले पहले ये पौधा, एक पौधा लगा। जब मैंने सत्संग सुना उसमें तुलसी जी का पौधा था, तो मैंने जैसे कल में तुलसी जी का पौधा मैंने लगाया। तो मैं कहती पता नहीं गुरुजी महाराज ये मेरे इसमें सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है। तो उसी टाइम जैसे मैं लगा ही रही थी तो ऊपर से 3 पैरट निकले, ग्रीन कलर के। तो मैं उसी टाइम समझ गई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तू जो कर रही है ठीक कर रही है। तो ऐसे ही गुरुजी ने महाराज ने ये भी बोला था कि बेटा अपने मंदिर में तू गणेश जी स्थापित कर। तो मैं गणेश जी भी लेके आई। जब मैं सब कुछ लेके आ रही थी तो उसी टाइम मेरे आगे से बड़ी सुंदर सी प्यारी सी बटरफ्लाई निकली। तो मैं कह रहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, आपने मुझे ये दिया कि तू बच्चा ठीक कर रही है जो भी कर रही है। थैंक यू गुरु जी महाराज, आप हमें समझते हो। तो गुरु जी ने बोला कि बेटा तुझे बचपन से लेके अब तक ना तो तुझे प्यार मिला है, ना वो मान सम्मान मिला है। प्यार तो मुझे गुरुजी अब मिलने लग गया आपका, बस मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। और मान सम्मान तो आप दिलवा ही दोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना पॉजिटिव करने के लिए, इतना प्यार बरसाने के लिए। आपने मेरे बच्चों को बार ब्लेसिंग दी, ब्लेस करा है बच्चों को, दोनों को। आपका आनंद कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आज ही आपने मेरे को एक सत्संग सुनवाया जिसमें आपने कहा कि बेटा ये सत्संग तेरे पति के लिए, उसके दिमाग में। तो वाकई में गुरुजी वो आप तो देखते ही हो, घर में विराजमान हो, वो जरा जरा सी बात पे बहुत उछलते हैं, बहुत कूदते हैं, किसी भी बात को वो समझने की कोशिश करती। तो आपने बताया कि उन पे ब्लैक मैजिक का वशीकरण का असर है, तो वो भी आप ठीक कर दोगे, मुझे इतना पता है गुरुजी महाराज। बहुत पहले सब बहुत कुछ ठीक हो गया गुरुजी, आगे आगे और ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। तो कई बार मुझे डांट भी मिलती है कि बेटा तू सत्संग सुनती नहीं है, तू लापरवाह हो रही है, तू ये हो रही है। तो आपकी डांट में भी प्यार है गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना, आप डांट में प्यार बरसाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आप तो अनंत गुरुजी महाराज। आप ये शुक्राना सत्संग के शेयर करने से अगर कोई गलती हुई हो, किसी के दिल को हट करा हो, तो आप मुझको माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी शुक्राना। गुरु जी गुरु जी, मैं ये शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी के लिए करना चाहूँगी, जो मानते नहीं है, उनको पता नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि हमारी बच्ची गुरु जी को कोई संगत है, मानती है उनको। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई हुई थी तो वो मेरे साथ सब सत्संग सुनते थे। तो आपने उनको भी ब्लेस करा है गुरु जी, आपका अनंतम अनंत शुक्राना। उनका भी बस बुजुर्ग है थोड़ा सा, तो उन्होंने आपने मेरे को दिया कि आप अपनी मम्मी का शुक्राना सत्संग शेयर कर दी बेटा। तो आपने उनको हेल्थ ब्लेस करी, तो उस उनके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने बेटे के लिए करना चाहूँगी। मेरे बेटे पे भी बहुत सारे कष्ट थे, गुरु जी ने बहुत सत्संग सुनवाए मुझे मेरे बच्चे के कष्ट कटवाने के लिए। उन कहा कि बेटा उसको कोई लाइलाज बीमारी हो रही है, हे गुरु जी महाराज आप ही हो, सब पे आपको पता है, मेरे तो कोई भी नहीं है बच्चों के बिना, हस्बैंड के बिना। क्योंकि पीछे भी आप बोलते हो कि तेने बहुत कुछ खोया बेटा, बिल्कुल सही है गुरुजी महाराज। मैंने अपने बचपन में अपने पापा को खोया, फिर अपने भाई को खोया, बहन को खोया, तो अब कोई नहीं है गुरुजी, आप ही हो जो भी हो। तो उस अपने सबको ब्लेस करा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी महाराज। आपने मेरे हस्बैंड को भी लाइलाज बीमारियों के बारे में बताया कि बेटा जी सत्संग सुनने से तेरे कष्ट कटेंगे। तो वो सही बात है गुरुजी, हमें कई कष्ट तो आप बिना बताई हमारे काट देते हो, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे ऊपर कितने कष्ट थे, कितनी बीमारियां थी, कितनी बीमारियां आपने मेरे अंदर की ख़त्म करके सत्संग सुनवा के गुरुजी। मैं तो जब उनको सुनती हूँ तो मेरे तो एकदम से अंदर तक हिल जाता है मेरा, मैं कहूँगी हाय ये भी होने वाला था मेरे को। तो आपने तो पता ही नहीं चलने दिया गुरुजी, कैसे कैसे कटवा दिया वो सारा दुख। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जो कहते हो वो आप करते हो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आप मेरे को बोलते हो कि बेटा तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, उनका मैंने हाथ पकड़ लिया है, उनको बुलंदियों तक पहुंचाना मेरा काम है, अब वो तेरा नाम रोशन करेंगे, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मेरे को नया घर, नई गाड़ी, सब कुछ ब्लेस किया गुरुजी महाराज। इतनी ब्लेसिंग दिया, इतनी ब्लेसिंग, जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती हैं। कल तो मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी मेडिसिन लेने के लिए, तो मुझे इतनी इतनी पूरे रास्ते पूरे आते समय ब्लेसिंग ब्लेसिंग। मैंने कहा ब्याह गुरु जी आज तो आप मेहरबानी है आपकी, इतना प्यार इतना लुटा रहे हो अपनी बच्ची पे, तो शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। तो कई बार मैं उनसे जैसे नाराज़ भी हो जाती हूँ किसी बात पे, तो मैं जाती नहीं। एक दिन मेरा वैसे मन जैसे नेगेटिविटी थोड़ी सी हावी हो जाती है, तो मैं शाम को वहाँ पे गई नहीं। तो मेरे को शाम को 8 बजे तक उन्होंने गुरु जी ने सत्संग सुनवाया कि उठ के मुंह हाथ धो और जोत लगा और मेरा अमृत जल पी। तो मैंने जैसे ही उठी, मैं पॉजिटिव मैंने कहा नहीं मेरे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, तो एकदम से मैं उठी, उठ के मुंह हाथ धोया, जोत जलाई और अमृत पिया और गुरुजी के पास 2 मिनट खड़ी हुई, तो मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी, हर टाइम समझने के लिए अपने बच्ची को, आप ही समझते हो मुझे, तो और तो कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे समझ ले। थैंक यू गुरुजी। आप मेरे को बोलते हो कि तेरे अंदर दिल के अंदर क्या चल रहा है बेटा, मैं तुझे समझता हूँ, तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना। आप बोलते हो कि तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू मेरी भोली बच्ची है, तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। तो अगर कोई गलती हुई होवे तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना गुरुजी। शुक्राने तो बहुत हैं, बहुत धन्य, पूरा सुबह का दिन निकलते शाम तक आपकी ब्लेसिंग इतनी मिलती है कि शुक्राने शुक्राना। मैं तो शुक्राना जब बाहर निकलती हूँ मुझे मोर के दर्शन हो जाते हैं, बाहर निकलती हूँ मुझे बटरफ्लाई। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बच्चा तेरे ऊपर बहुत भारी तंत्र क्रिया करी हुई थी, तो तेरे घर के आगे तो मैंने पैरा लगा रखा है, बहुत सुरक्षा कवच के अंदर में आ तू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी महाराज। वाकई में इतनी बटरफ्लाइयाँ दिखती हैं सो बाहर निकलते, इतनी बटर जैसे मैं बाहर से निकलती तो जैसे गिर जाती हूँ बटरफ्लाइयों में। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी शुक्र, इतना प्यार, इतनी सुरक्षा करने के लिए। और एक तो छोटा सा प्यारा सा डॉगी है, जैसे ही वो मैं बाहर निकलती हूँ वो मेरे गेट के पास ही रहता है, और उसके लिए भी आपका मैं कहती हूँ गुरु जी की है, ये मेरे गुरु जी का है, तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरा कभी दुपट्टा खींचेगा, कभी मेरे पास आएगा, कभी, तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं डेली मेरे घर में गाय माता आती है, तो मैं उसको रोटी खिलाती हूँ, तो जैसे एक दिन कभी ना आए तो मैं उसे ढूंढती हूँ कि आज तो मेरी लाडो सर आई नहीं, तो वो जैसे जैसे ही आ जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी आ गए,
इतना प्यार आता ना उस पे। वो जब तक मैं उसे मिलती नहीं हूँ, चाहे घर में हमारी जॉइंट फैमिली कोई भी मिल जाए, कोई भी उसको डाल दे कुछ खाने को, लेकिन जब तक मैं नहीं मिलती तो वो जाती नहीं है गेट के। तो फिर मैं जाऊंगी, उसको कुछ खिलाऊंगी, फिर वो जाएगी, प्यार लाड करूंगी भी, हाँ माता रानी अब जाओ वहाँ पे बैठो, मैं आपको पानी भी देती हूँ पीने के लिए। तो वो बहुत प्यार लौटाती है, उस मेरे पे वो लौटाती है, मैं उस पे लौटाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। कोई ना कोई तो भेज ही देती हूँ इतना प्यार लौटाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग शेयर करने से अगर किसी का दिल दुखा हो, किसी को मैंने गलत बोला हो, तो उसके लिए क्षमा जाचना। तो आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे ही प्यार बरसाते रहना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सब संगत पे, सब अपनी संगत परिवार पे, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उन पे, उनको खूब 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 ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिख के या ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।